इंसानी तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े से बड़े हुक्मरानों के मकबरे तक महफूज नहीं रहे। फिरौन जैसे बादशाहों के जिस्म आज म्यूजियम में रखे हुए हैं और सिकंदर आजम जैसे फतह करने वालों का नाम भी सिर्फ किताबों में रह गया। दुनिया का हर ताज, हर किला, हर खजाना वक्त के साथ मिट गया, लेकिन इस जमीन पर एक जगह ऐसी है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखा है। वो जगह है मदीना मुनव्वरा और वो मुकाम है रोज़ाए रसूल। तारीख के पन्नों में 1164 ईस्वी की एक रात ऐसी गुजरी जो आज भी रूह को हिला देती है। उस रात मदीना के नीचे एक खामोश और खतरनाक साजिश चल रही थी। जमीन के अंदर एक सुरंग खोदी जा रही थी और ये सुरंग किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि कायनात के सबसे पाक जिस्म तक पहुंचने के लिए थी। मदीना सुकून की नींद सो रहा था। मस्जिद में सन्नाटा था, हवा में इत्मीनान था। लेकिन उसी वक्त हजारों मील दूर दमिश्क में इस्लाम के एक बड़े हुक्मरान की नींद टूट चुकी थी। ये थे सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी। सुल्तान ने देखा कि रसूल अल्लाह खुद उनके सामने आए हैं। चेहरा मुबारक गम से भरा हुआ है। और फिर रसूल अल्लाह ने दो अजनबी चेहरों की तरफ इशारा करके फरमाया, महमूद, मुझे इन लोगों से बचा लो। सुल्तान घबराकर उठ बैठे। जिस्म पसीने से भीग चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने वुजू किया, नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और फिर दोबारा सो गए। लेकिन जैसे ही आंख लगी, वही ख्वाब फिर से आया। 3 बार बिल्कुल वही मंजर, बिल्कुल वही चेहरे, बिल्कुल वही आवाज। अब सुल्तान समझ चुके थे कि ये कोई आम ख्वाब नहीं। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने खास वजीर को बुलवाया, वजीर ज़मानुद्दीन मौसिली। ये सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि दूरंदेश और समझदार इंसान थे। सुल्तान ने रोती हुई आवाज में पूरा ख्वाब सुना दिया। वजीर ने एक पल की देर नहीं की और कहा, या सुल्तान, अगर रसूल अल्लाह खुद मदद मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि मदीना पर कोई बहुत बड़ा खतरा है, और अगर हम यहाँ बैठे रहे तो हम जिम्मेदार होंगे। सुल्तान खामोश हो गए। फिर बस इतना कहा, हम अभी मदीना जाएंगे। इसी वक्त ये कोई शाही दौरा नहीं था। ना ढोल, ना नगाड़े, ना झंडा, सिर्फ 20 वफादार घुड़सवार और एक दिल जो बेचैन था। जो सफर आम तौर पर महीनों में पूरा होता था, सुल्तान ने उसे सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। ना ठहरे, ना चैन लिया, ना पूरी नींद सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 अजनबी चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर में रोज जैसा ही सुकून था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। सुल्तान सीधे मस्जिद नबवी गए, रोज़ाए रसूल पर हाजिरी दी और वहीं फूट फूट कर रो पड़े। वजीर पास खड़े थे, आंखों में खामोशी और दिल में बेचैनी। सुल्तान ने वजीर से कहा, मुझे वो 2 चेहरे ढूंढने हैं। वजीर ने मशवरा दिया कि मदीना के तमाम लोगों को तोहफे और सदका देने का ऐलान करवा दिया जाए, ताकि हर शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन पूरा शहर जमा हो गया। बूढ़े, बच्चे, जवान सब आए। सुल्तान हर चेहरा ध्यान से देखते, लेकिन वो 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। शाम हो गई, खजाना खत्म हो गया, लेकिन तलाश अधूरी थी। तभी मदीना के गवर्नर ने कहा, या सुल्तान, 2 लोग ऐसे हैं जो आपके पास नहीं आए।
वो मोरक्को से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इबादत करते हैं और रोज़ा रसूल के बिल्कुल पास रहते हैं। सुल्तान और वजीर एक दूसरे को देखने लगे। सुल्तान ने कहा, हम खुद चलेंगे। वो दोनों उस छोटे से घर में गए। बाहर से दोनों आदमी बहुत नेक और परहेजगार लग रहे थे, लेकिन सुल्तान का दिल बेचैन था। उन्होंने जमीन पर बिछी चटाई हटाई। नीचे से खोखली आवाज आई। खुदाई करवाई गई और नीचे से एक अंधेरी सुरंग निकली जो सीधा रोज़ा रसूल की दीवार की तरफ जा रही थी। सिर्फ कुछ का दम बाकी थे। अब वो दोनों टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि यूरोप से भेजे गए जासूस थे। उनका मंसूबा था कि रसूल अल्लाह के जिस्म को निकालकर यूरोप ले जाया जाए ताकि मुसलमानों का हौसला तोड़ दिया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जी वहीं बैठकर रो पड़े। वजीर ने भी सर झुका लिया। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मदीना को बचा लिया। लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्होंने वजीर से कहा, कल कोई और आ सकता है, हमें पक्की हिफाजत चाहिए। वजीर ने मशवरा दिया कि जमीन के नीचे एक ऐसी दीवार बनाई जाए जिसे कोई सुरंग पार न कर सके। जमीन को इतना खोदा गया कि पानी की सतह तक पहुंच गए। फिर उसमें पिघला हुआ शीशा डाला गया और रोज़ा रसूल के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बना दी गई। आज भी 900 साल बाद वो दीवार मदीना के नीचे एक खामोश पहरेदार की तरह मौजूद है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि रसूल अल्लाह की हिफाजत सिर्फ इंसान नहीं, खुद अल्लाह करता है। जब अंधेरे अपने जाल बिछाते हैं तो रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है। इश्क़ रसूल सिर्फ अल्फाज नहीं, एक अमानत है।